Hello students, today we will discuss further topic. Okay, last class we have discussed total internal reflection. आज हम total internal reflection and relationship between refractive index and critical angle के बारे में पढ़ा था. उसका रिलेशन क्या था? म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल किस किस मटेरियल में कितना रहेगा, यहाँ पर देखिए क्रिटिकल एंगल किस मटेरियल में कितना क्रिटिकल एंगल रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा. वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और उसका क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा 48.75 डिग्री और ग्लास में 1.52 और क्रिटिकल एंगल 41.14 डिग्री और डेंस फ्लिंट ग्लास में 1.65 एंड उसकी क्रिटिकल एंगल 37.31 डिग्री. डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री. ये पूरा आप लोग याद रखो. ठीक है, कैलकुलेशन के प्रॉब्लम के वक्त आपको ये यूजफुल होगा. ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एप्लीकेशन क्या है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? देखिए यहाँ पर पहले स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में क्या है एप्लीकेशन इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा. यहाँ पर देखिए एक रे, यहाँ पर इसका क्रिटिकल एंगल कितना है 24 डिग्री. ठीक है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है. ठीक है, 24 डिग्री है. तो इसको 24 डिग्री से हमने इंसिडेंट किया तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ग्लांस होके जाएगा. ठीक है, अगर हम 25 डिग्री से रे को इंसिडेंट करेंगे तो क्या करेगा, ये उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, उतनी ही एंगल से कौन सी मीडियम में इंसिडेंट किया तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, पहले हमने फर्स्ट रे कितनी रेज रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ पर देखिए कितनी रेज रिफ्रैक्ट होगा. यहाँ पर 24 रेज रिफ्रैक्ट होगा. बाद में 24 के बाद 25 डिग्री जिसको हमने इंसिडेंट किया था वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, कितनी रेज रिफ्लेक्ट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा. ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है 90 डिग्री. 90 माइनस 24 कीजिए, कितना आएगा, उतना रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. समझ में आ रहा? तो यहाँ पर 25 डिग्री देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक करके दिखाऊंगी. यहाँ पर 24 डिग्री से हमने रे को इंसिडेंट किया, ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट. पहले हमने रे को इंसिडेंट करेंगे तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, सेकेंड रे कैसे जाएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होगा. थर्ड रे इस तरह, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रेस है वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट होगा. 24 डिग्री को ग्लांस करेगा, ऐसे 90 डिग्री से जाएगा. 24 के बाद क्यों 24? बिकॉज डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है 24.41 डिग्री. अगर हम 25 डिग्री को इंसिडेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में. इसको हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड में होगा. देखिए यहाँ पर ये पूरे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा. बाद में ऐसे आया 25 को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए. ये कितनी एंगल से इंसिडेंट हो रहा उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा? तो 25 यहाँ आएगा, 26 यहाँ आएगा, 27, 28, 29 इस तरह से पूरे रेस यहाँ पर आएगा. समझ में आया? देखिए यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा डायमंड में. इस तरह से रेस क्या करेगा, ऑलवेज डायमंड क्या करेगा, चमकता रहेगा. ऑलवेज डायमंड क्या करेगा, चमकता रहेगा. यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डायमंड का फिगर डाला है. इसका डिग्री
कितना रहेगा 120 डिग्री रहेगा। इसका डिग्री कितना रहेगा 120 डिग्री। अगर हमने रे को इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 24 डिग्री, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा कितनी डिग्री से, अगर ग्रेटर देन 24 डिग्री हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होगा, अंदर ही रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रहेगा। अगर वो लेस देन 24 डिग्री हुआ तो वो बाहर आएगा। समझ में आ रहा, वो लेस देन 24 डिग्री हुआ तो इंसिडेंट रे वो बाहर आएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ही लाइट घूमता रहेगा, गुरुइज घूमता रहेगा, तो इसलिए डायमंड ऑलवेज स्पार्कलिंग मतलब चमकता रहेगा। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हुआ स्पार्किंग ऑफ डायमंड। सेकंड क्या है यहाँ पर देखिए, सेकंड वन यहाँ पर देखिए मिरेज। मिरेज मीन्स यहाँ पर क्या करेगा, एक समर सीजन मिरेज मतलब यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब समर सीजन में अगर आप लोग सुनसान जगह मतलब डेजर्ट एरिया में अगर आप लोग जाएंगे डेजर्ट एरिया में, तो आप लोग क्या देखेंगे, अगर आप बहुत दूर से आप एक ट्री को देख रहे तो वो ट्री क्या करेगा, इन्वर्टेड आपको दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए मिरेज में क्या होगा, यहाँ पर एक डायग्राम डाल, ये जो है ये गलत है, ये मैं ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये गलत है, ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये जो रेज है ये ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखिए अर्थ समर सीजन में अर्थ सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, हॉट एयर रहेगा। अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कोल्ड एयर होगा। हॉट एयर मीन्स वो क्या रहेगा, रेयर मीडियम, ठीक है। कोल्ड एयर मीन्स वो क्या रहेगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। हॉट एयर मीन्स रेयर मीडियम, कोल्ड एयर मीन्स डेंसर मीडियम। अगर इसका डेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेयर से हम रे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोल्ड से हॉट एयर को जा रहा है यहाँ पर रे, ठीक है, कोल्ड से हॉट एयर को जा रहा है। समझ में आ रहा है, एक रे कोल्ड से हॉट एयर को जा रहा मीन्स डेंसर से रेयर मीडियम पर जा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने एक रे को इंसिडेंट किया, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम पर रे जा रहा है तो क्या करेगा, रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो पता है, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम पर जा रहा तो रे क्या आफ्टर रिफ्रैक्शन रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अगर रे रेयर से डेंसर मीडियम पर जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो पता है आप लोगों को। तो ये एक यहाँ पर क्या हो रहा, रे हॉट डेंसर से रेयर मीडियम पर जा रहा तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम पर जा रहा तो रे क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बाद में क्या करेगा, अगर 1 डिग्री पर यहाँ ऐसे डिग्री आएगा जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, इंसिडेंट होगा, तब जाकर क्या करेगा, इट विल गोज रिफ्लेक्टेड, इट विल बैक टू द सेम मीडियम, इट विल रिट्रेस टू द सेम मीडियम, ओके, सेम मीडियम में जाएगा, ठीक है। इस तरह से जाके हमारे आई को पहुंचेगा। हमें क्या, जब हम हमारे आई के अंदर आएगा रेस तो वो हमें क्या लगेगा, वो रेस कहाँ से आ रहा, यहाँ से। तो ट्री कैसे है यहाँ पर, इन्वर्टेड, समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड ट्री है, गेटिंग। तो कभी भी रेस
हॉटर से हॉटर एयर मीन्स रेयर मीडियम, कोल्डर एयर मीन्स डेंसर मीडियम। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, हॉट एयर। अगर हम ऊपर 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 जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कोल्ड एयर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में होगा, ठीक है। प्रिज्म में, अगर प्रिज्म हमें इन्वर्टेड इमेज चाहिए, हमारा इमेज जो हम ऑब्जेक्ट रखे हैं वो इमेज इन्वर्टेड चाहिए, तो कैसे प्रिज्म यूज करते वहां पर, तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। अगर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से रेज जा रहा, टू रेज जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस रे को टच करेगा, हाइपोटेनियस फेस को टच करके क्या करेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, या रिफ्रैक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कितनी डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा, 45 डिग्री से, 45 डिग्री। यहाँ पर 45, ये 45 मीन्स कितना हुआ एंगल, टोटल एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा, तो टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, अगर यहाँ से रेस जा रहा है तो यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, और हमें इमेज कैसे मिलेगा, इन्वर्टेड, मतलब ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा है, हमें इमेज इस तरह से मिलेगा। समझ में आ रहा, अगर हम प्रिज्म को 180 डिग्री से, अगर हम प्रिज्म को टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रेस थ्रू 180 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री से इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। इमेज ऐसा था, हमें इमेज ऐसे मिला, ठीक है। तो 180 डिग्री से कैसे होगा इमेज, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री से टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रेस थ्रू 180 डिग्री, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 180 डिग्री से प्रिज्म रखा गया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हाइपोटेनियस है, ठीक है। यहाँ से एक रेस जा रहा, दो रेस जा रहा, ये रेस यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ये रेस यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री है, 45, 90, फिर यहाँ पर टच होके यहाँ पर 45 बनेगा, 45, 90 मीन्स टोटल कितना हुआ, 90 प्लस 90 180 डिग्री से रोटेट होगा। कितनी डिग्री से रोटेट होगा ये इमेज, 180 डिग्री। मतलब इमेज हम ऑब्जेक्ट कैसे रखे थे, पहले ऐसे रखे थे, इमेज कैसे फॉर्म हुआ, इस तरह फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट इस तरह रखे थे हमने, इमेज कैसे फॉर्म हुआ, इस तरह फॉर्म हुआ, गेटिंग। तो इस तरह से हमें मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इमेज इरेक्टिंग रखे, अगर इमेज हम इरेक्ट रखे तो कैसे होगा, मतलब स्ट्रेट रखेंगे तो प्रिज्म इमेज कैसे मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। इमेज कैसे मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड मिलेगा विदाउट डेविएशन, यहाँ पर डेविएशन नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर कैसे डेविएशन हो रहा था, यहाँ टच करके यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डेविएशन नहीं हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। देखिए प्रिज्म मीन्स ग्लास से बना है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 डिग्री, ठीक है। अगर 42 डिग्री से इंसिडेंट हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका क्रिटिकल एंगल। प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट हमने 42 डिग्री से इंसिडेंट किया है
करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा प्रिज्म में। समझ में आ रहा? तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, एक क्रिटिकल एंगल से छोटा इंसिडेंट है इसलिए रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से इंसिडेंट हुआ तो ये इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बाहर आया, रिफ्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल से इंसिडेंट हुआ। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ऐसे इमेज था, तो ऑब्जेक्ट था, इमेज कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। समझ में आया? तो इस प्रिज्म का व्हाई वी यूज दिस प्रिज्म्स, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो हमें पता है। तो प्रिज्म प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करेंगे? यहाँ पर क्या एडवांटेज है प्रिज्म के लिए, यहाँ पर देखिए, व्हाई वी यूज प्रिज्म ओनली, ये हमें पता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका इंटेंसिटी, इमेज का इंटेंसिटी में कम नहीं होगा, यहाँ पर प्लेन मिरर में इंटेंसिटी हमें कम मिलेगा। ठीक है, बाद में ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट इन प्रिज्म, ये तो परमानेंट है, लेकिन प्लेन मिरर में टर्निश होगा। प्लेन मिरर क्या होगा, एक प्लेन मिरर अफेक्ट्स विथ टर्निशिंग इन। समझ में आ रहा? टर्निशिंग मीन्स वो क्या, ब्लैक जैसा मीन्स टर्निश होगा, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, उस तरह होगा। समझ में आ रहा? फिर यहाँ पर हमें प्रिज्म में नो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होगा, प्रिज्म में हमें सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म होगा, लेकिन प्लेन मिरर में बहुत सारे इमेजेस हमें मिलेगा। इस वजह से हम प्रिज्म यूज करते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसका इंटेंसिटी कम नहीं होगा और वो टर्निशिंग नहीं होगा और वो मल्टीपल इमेजेस हमें नहीं देगा। समझ में आ रहा? एंड नेक्स्ट हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पर यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन कौन सा है, मींस ऑप्टिकल फाइबर्स में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन इस तरह से है। फर्स्ट वन कोर है, ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का है ये क्लैड है, बीच में जो फर्स्ट वन है वो कोर है। ठीक है, जो कोटिंग है वो उसको हम क्या कहेंगे, बाहर का जो कोटिंग है उसको हम बफर कोटिंग कहेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर मीन्स ये ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, ग्लास और क्वार्ट्ज से। ठीक है, इसको हम ग्लास से कोट करते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर में कम होना चाहिए, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रिफ्लेक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। ये तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समझा था। ठीक है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा? 1 2 3 4 रिफ्लेक्ट करेगा बहुत सारे। ठीक है, अंदर ही अंदर। इस वजह से अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होगा, रेज कभी भी डेंसर से रेयर मीडियम को
जाना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम को। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखा था कोर क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। यहाँ पर देखिए कोर मीन्स व्हाट, क्लैडिंग मीन्स व्हाट, कोटिंग मीन्स व्हाट। यहाँ पर कोर मीन्स ये सिलेंड्रिकल कोर होगा। ये कोर कैसे होगा? सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोर होगा एंड ये हाई क्वालिटी का ग्लास होगा। हाई क्वालिटी का ग्लास, यहाँ पर ग्लास यूज करेंगे या सिलिका यूज कर सकते या प्लास्टिक यूज कर सकते, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैड से भी कम होगा, क्लैड से भी कम होगा। और इसका डायमीटर कितना होगा? 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा कोर का? 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, और क्लैडिंग क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्लैडिंग क्या होगा? क्लैडिंग कोर को सराउंड करेगा और ये भी ग्लास या प्लास्टिक से बनेगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से भी ज्यादा होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कितना होगा? 1.52 एंड क्लैडिंग का कितना होगा? 1.48 रेस्पेक्टिव। ठीक है, और बफर कोटिंग क्या होगा? बफर कोटिंग मीन्स जो कोर एंड क्लैड को हम सेफली प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से जो भी हम सिग्नल भेजते वो सिग्नल बाहर ना जा सके, इस वजह से हम क्या करते हैं? उसको बफर कोटिंग मतलब ग्लास से कोट करते हैं, क्लोज करते। बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन द कोर क्लैडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक जैकेट और ग्लास जैकेट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर रेस कैसे टोटल इंटरनली प्रोपगेट करेगा? यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर रेस को इंसिडेंट करेंगे तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? 41 डिग्री। उससे ज्यादा हमने इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा? यहाँ पर देखिए क्लैडिंग न्यू इज इक्वल टू 1.48, ग्लास कोर का न्यू इज इक्वल टू 1.52। समझ में आ रहा? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। अंदर क्या है? कोर है। बाहर क्या है? क्लैड है। इसके बाहर क्या होगा? बफर कोटिंग होगा। यहाँ पर हम किस एंगल से इंसिडेंट कर रहे? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से इंसिडेंट कर रहे। ठीक है, 42 डिग्री से अगर इंसिडेंट करेंगे तो ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो फिर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल से ज्यादा हुआ तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगा। फिर इसी तरह क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर बाहर जाएगा। जो इमेज का हम सिग्नल भेजते उसी इमेज का सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा? आजकल ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा यूज कर रहे। ठीक है, ये कहाँ पर यूज करें? यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ये एप्लीकेशंस मेडिकल में यूज कर रहे। ठीक है, ऑप्टिकल एग्जामिनेशन मेडिकल में कैसे यूज करें? अगर हमें स्टमक में स्टोन हुआ है तो वो एग्जामिन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज करते। मतलब वो स्टमक में किस एरिया में स्टोन हुआ है ये पता करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज करते। समझ में आ रहा? और सिग्नल यहाँ से बहुत दूर वन एरिया से नेक्स्ट एरिया तक सिग्नल्स जाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर यूज करते। ठीक है, और 2D पिक्चर के लिए ये यूज करते। ठीक है, और फोटोमेट्रिक सेंसर्स हार्ट में फोटोमेट्रिक सेंसर्स यूज हार्ट में बिठाते। वाई? बिकॉज वहां पर ब्लड अच्छे से अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर यूज करके ब्लड अच्छे से फ्लो होने के लिए
वहां पर फोटोमेट्रिक सेंसर्स यूज करते। ठीक है, फोटोमेट्रिक सेंसर में क्या रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज करते हैं, हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये मालूम करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करते। आई होप यू गॉट all these things. If you have any doubt regarding these topics, you can ask me. अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।